तो स्वागत है आपका। अगर आप HTML और CSS सीख रहे हैं तो आपने टेलवाइंड CSS का नाम ज़रूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम टेलवाइंड CSS की पूरी चीट शीट आपको दे रहे हैं। इस एक वीडियो के बाद आपको टेलवाइंड की यूटिलिटी क्लासेस का अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन खोलने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये टेलवाइंड CSS आखिर है क्या। टेलवाइंड CSS एक यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि इसमें पहले से बने कंपोनेंट्स नहीं मिलते, बल्कि आपको छोटी छोटी यूटिलिटी क्लासेस मिलती है। इन क्लासेस को मिलाकर आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यही वजह है कि आज रिएक्ट, नेक्स्ट.js, व्यू और लार्वल और कई मॉडर्न प्रोजेक्ट में टेलवाइंड CSS बहुत ही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की। टेलवाइंड में लगभग हर CSS प्रॉपर्टी के लिए यूटिलिटी क्लास मौजूद होती है। अगर आपको विड्थ बदलनी है, हाइट सेट करनी है, मार्जिन या पेंडिंग देनी है, डिस्प्ले बदलना है, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड लेआउट बनाना है, तो बस एक क्लास लिखनी होती है। अलग से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप इस चीट शीट में सबसे पहले लेआउट और डिस्प्ले यूटिलिटी देखेंगे। इनकी मदद से एलिमेंट को ब्लॉक, लाइन, फ्लेक्स या ग्रिड बनाया जा सकता है और रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आता है विड्थ, हाइट, मार्जिन, पेंडिंग और स्पेसिंग यूटिलिटीज़। इन्हीं की मदद से आप एलिमेंट्स के बीच दूरी, साइज़ और पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे छोटा बटन बनाया हो या फुल स्क्रीन हीरो सेक्शन, सब कुछ यूटिलिटी क्लासेस से किया जा सकता है। फिर आते हैं टाइपोग्राफी यूटिलिटीज़ पर। इनमें फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट और टेक्स्ट कलर जैसी क्लासेस मिलती हैं। बिना कस्टम CSS लिखे आप पूरी टाइपोग्राफी बदल सकते हैं। अगर आप एनिमेशन पसंद करते हैं तो टेलवाइंड में ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, स्केल, ट्रांसलेट, ट्रांजिशन और एनिमेशन यूटिलिटीज़ भी मौजूद हैं। होवर इफ़ेक्ट, स्मूथ एनिमेशन और इंटरेक्टिव UI बनाना काफ़ी आसान हो जाता है इसमें। आजकल के समय में वेबसाइट का मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर सही दिखना बहुत ज़रूरी है। टेलवाइंड CSS में इसके लिए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें SM, MD, LG, XL और 2XL जैसे प्रीफिक्स लगाकर अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग अलग स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक ही एलिमेंट मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है और इसके लिए आपको अलग से मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेलवाइंड CSS में डार्क मोड बनाना भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ डार्क प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होता है और वेबसाइट का डार्क थीम तैयार हो जाता है। इसी तरह होवर, फोकस, एक्टिव, डिसेबल्ड, ग्रुप और पीयर जैसे वेरिएंट की मदद से आप बटन, फॉर्म और दूसरे एलिमेंट्स को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यानी यूज़र जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, जब माउस को लेकर जाएगा या इनपुट देगा तो उसका लुक अपने आप ही बदल जाएगा। इस चीट शीट में आपको फॉर्म्स, टेबल्स, SVG, एक्सेसिबिलिटी, स्क्रॉल, रिंग, आउटलाइन, एस्पेक्ट रेशियो जैसी कई ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी। चाहे आप अभी टेलवाइंड CSS सीखना शुरू कर रहे हैं या पहले से डेवलपर हो, तो आपको काम की लगभग हर ज़रूरी यूटिलिटी इस चीट शीट में मिल जाएगी। एक बात तो पक्की है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी टेलवाइंड CSS सीख जाएंगे। अगर आप इस चीट शीट को बार बार देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ज़्यादातर क्लासेस आपको अपने आप याद हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपको हर क्लास खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ वेबसाइट बना पाएंगे। अब सवाल आता है कि टेलवाइंड CSS सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। सिर्फ क्लासेस याद करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी नई यूटिलिटी सीखें उसे किसी छोटे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। जैसे शुरुआत में आप बटन बनाने, उसके बाद कार्ड बनाने में नव बार, लॉगिन पेज हो गया, पोर्टफोलियो, वेबसाइट और आखिर में एक पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं। तो दोस्तों, यही थी हमारी टेलवाइंड CSS कंप्लीट चीट शीट, जिसमें 500 से ज़्यादा ज़रूरी यूटिलिटीज़, क्लासेस और कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।